कायनात में वेलकम। क्या क्रिश 4 में बदलेगी सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम? सुपर हिट मूवी के लिए क्या बदलाव करेंगे राकेश रोशन? क्या इस बार ट्रिपल रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन? आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी फ्रेंचाइजी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट सीक्वेंसेस दिए हैं। ये पहली बार ऐसे किसी मूवी में हुआ होगा जिसमें किसी एक्टर की नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह से आए एलियन की वजह से मूवी ने चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया। आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर हीरो फिल्म क्रिश फ्रेंचाइजी के बारे में। क्रिश फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल कोई मिल गया था जिसमें दूसरे ग्रह से आया एलियन जिसका नाम जादू रखा गया था, उसे दर्शकों और खास तौर से बच्चों का खूब प्यार मिला। इस मूवी के हिट होने की एक वजह ये भी थी कि इससे पहले बॉलीवुड में ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं लाया गया था। और अगर बात करें हॉलीवुड की तो वहाँ पे ऐसी एलियन कॉन्सेप्ट की साइंस फिक्शन मूवीज तो बनती ही रहती है, मगर राकेश रोशन ने अपनी बॉलीवुड फिल्म में एलियन को ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करके दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। ये एक काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। जादू अपने घर जाने से पहले अपनी शक्तियों को रोहित मेहरा में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद ये सुपर पावर्स उसके बेटे कृष्णा में भी आ जाती हैं और फिर कृष्णा से उसके बेटे में। अभी तक इन मूवीज में क्रिश का डबल रोल रहा है। पहली बार इंडियन सुपर हीरो की कोई कहानी बॉलीवुड में लाई गई थी। मूवी के सभी सीक्वल काफी हिट रहे हैं, मगर बावजूद इसके इस मूवी में क्रिश के कॉस्ट्यूम को लेकर हमेशा से ही मजाक बनाया जाता है। हर बार क्रिटिक्स का कहना है कि एवेंजर्स के सुपर हीरो जैसे कोई इनोवेटिव कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो। फिलहाल क्रिश 4 में भी ऋतिक की कॉस्ट्यूम को लेकर कोई डिस्कशन अभी तक तो नहीं चल रहा। क्रिश के सभी सीक्वल्स में वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी, एंटरटेनमेंट वैल्यू, विजुअल इफेक्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है। मगर बावजूद इसके अगर आप ध्यान दें मूवी के तीनों सीक्वल पर तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि क्रिश मूवी शुरू हुई थी कोई मिल गया कहानी से, जिसका मोटिव और मेन प्लॉट एलियंस के आसपास था। क्रिश 2 और क्रिश 3 में कहीं न कहीं देखा गया कि मूवी की स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट से भटक गई। ऑडियंस और क्रिश फैंस फिल्म के हर सीक्वल में जादू को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्रिश फ्रेंचाइजी में जादू वापस आ जाए और ये फ्रेंचाइजी अपने ओरिजिनल प्लॉट पर आ जाए। मगर अब मेन बात ये है कि जादू आएगा कैसे? जादू को सिर्फ रोहित मेहरा ही वापस बुला सकते थे। रोहित के पिता ने वो कंप्यूटर डिजाइन किया था जिससे उनका एलियन से कनेक्शन हुआ करता था और उनके कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ रोहित मेहरा चला सकते थे। सूत्रों के मुताबिक क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल की स्टोरी दिखाई जाएगी। कृष्णा समय में वापस पीछे जाकर अपने पापा रोहित मेहरा को वापस लाएगा और उनके जरिए जादू को भी वापस बुलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि समय में वापस पीछे जाकर जादू को बुलाने की आखिर जरूरत क्या पड़ेगी? चाहते तो सब हैं कि जादू वापस आ जाए, मगर अचानक से जादू को फिल्म में देखना थोड़ा अटपटा तो हो ही सकता है। तो आखिर क्यों और कौन सी सिचुएशन से जादू की एंट्री होगी? और हम फिल्म मेकर से यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई नया म्यूटेंट ना लेकर आए कहानी में और कहानी के ओरिजिनल प्लॉट पर टिक जाएं। राकेश रोशन ने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, मगर जहाँ तक स्टोरी हमने देखी है, देखा गया है कि ऋतिक रोशन ने बाप और बेटे दोनों का रोल खुद ही निभाया है। और अब क्रिश 3 में हमने देखा था कि उनके बेटे का जन्म हुआ जिसमें वही सुपर पावर्स हैं। तो क्या अब अपने बेटे के रोल को भी वही निभाएंगे और क्रिश 4 में ट्रिपल रोल में नजर आएंगे, या फिर उनके बेटे के रोल के लिए किसी और एक्टर को हायर किया जाएगा? एक्टर को हायर करने का मतलब है कि फिल्म में टाइम लैप्स दिखाया जाएगा जहाँ बेटा उन्हीं शक्तियों के साथ बड़ा होता है। तो क्या ये भी क्रिश जूनियर बनकर दुनिया की रक्षा करेगा, या फिर जैसे रोहित की दादी ने उससे उसकी शक्तियाँ छुपाई थी वैसे इससे भी इसकी शक्तियाँ छुपाई जाएंगी और फिर इसे एकदम से सब कुछ सच पता चलेगा? खबरों की माने तो इस बार क्रिश 4 के लिए कियारा आडवाणी को साइन करने की बात चल रही है। तो क्या हम ये मान ले कि अब क्रिश फ्रेंचाइजी से प्रिया मेहरा बाहर हो चुकी हैं और कियारा आडवाणी किस रोल में नजर आएंगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव अगर हुई तो कहानी में जूनियर सुपर हीरो की प्रेमिका बनकर नजर आएंगी, या फिर फिल्म के प्लॉट से आ रही खबरों की माने तो ये क्रिश को टाइम ट्रेवल करने में मदद करने वाली है। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अभी तक क्रिश फ्रेंचाइजी फर्स्ट मूवी के प्लॉट से आगे की कहानी कंटिन्यू कर रही है, इस बार भी क्रिश के बेबी बॉय का होना इस मूवी में कंफर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने रोल में ऋतिक रोशन नजर आएंगे। आपके हिसाब से इस बार कहानी में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और क्या रहेगी जूनियर क्रिश की परफॉर्मेंस? हमें अपने व्यूज जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।